आज की वीडियो में मैं विंड प्रेशर ऑन स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स से बात किया था, 2 टाइप्स के प्रॉब्लम पे, और आज और 2 टाइप्स के प्रॉब्लम पे बात करूँगा। और आज का जो वीडियो होगा वो विंड प्रेशर ऑन स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम का लास्ट वीडियो होगा। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है, आपके बोर्ड पे है। इसको हम लोग पहले रीड करते हैं। इसको अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा है उसको हम लोग राइट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको फिर सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जो गिवन डेटा है उसको राइट करते हैं। सबसे पहले, अ चिमनी हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर बाई 2 मीटर एंड 1 मीटर बाई 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन दोनों गिवन है, 2 मीटर बाई 2 मीटर एंड 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा चिमनी है वो होलो है, और चिमनी से होलो ही होता भी है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल डायमेंशंस है वो हम लोग राइट कर लेते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन इज इक्वल टू 2 मीटर बाई 2 मीटर, और इंटरनल डायमेंशंस ये कितना है, 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लें चिमनी का। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होलो है तो पहले हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन का एरिया तो 2 इंटू 2 माइनस इंटरनल डायमेंशन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। ये मैं एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या और गिवन है, आगे पढ़िए। द हाइट ऑफ द चिमनी इज 14 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी ये कितना गिवन है, 14 मीटर। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है तो वो भी देख लेता हूं मैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज एट द बेस। तो अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू वाट एंड सिग्मा मिन इज इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना है। अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर ऑफ 1.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये है 1.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और क्या गिवन है, तो ये जो विंड प्रेशर है वो बता रहा है कहाँ लग रहा है, तो एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द चिमनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द चिमनी। इसको अगर आप समझ गए तो आपका प्रॉब्लम खत्म, मतलब प्रॉब्लम क्लियर हो गया, आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम में दम है इसी स्टेटमेंट में दम है, इसी लाइन में, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द चिमनी। बाकी स्पेसिफिक वेट ये गिवन है, स्पेसिफिक वेट जिसको हम लोग गामा से भी डिनोट करते हैं, ये कितना है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जितना गिवन डेटा था उसको मैंने राइट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं प्रॉब्लम को हटा रहा हूं। अब देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले एक एक्सटर्नल डायमेंशन को हम ड्रॉ कर लें। एक्सटर्नल डायमेंशन हमारा ये है, मतलब ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, एलिवेशन। ये हमारा सॉलिड लाइन है। यूनिफॉर्म चिमनी है।
इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा जो कि W, और इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है आपको कि प्रॉब्लम में क्या लिख रहा था कि विंड प्रेशर जो एक्ट कर रहा है वो डायगोनली एक्ट कर रहा है। तो डायगोनली बोले तो आप ये सब देखिए कि ये हमारा स्क्वायर कॉलम है और इसका डायगोनली इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और इस पे हमारा विंड प्रेशर लग रहा है, डायगोनली लग रहा है। तो देखिए इसका जब डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगा तो ये है डायगोनली। जब प्लान बनाएंगे तो इस तरह का प्लान आपको दिखेगा डायगोनली, और विंड प्रेशर क्या लग रहा है, इस तरह से डायगोनली विंड प्रेशर लग रहा है ये। ये विंड प्रेशर लग रहा है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, एलिवेशन। ये विंड प्रेशर का डायरेक्शन दिखा रहा हूं जो कि P लग रहा है। चलिए, अब जब डायगोनली लग रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। डायगोनली हम दिखा देते हैं। ये तो एक्सटर्नल डायमेंशन था, अब इंटरनल डायमेंशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। ये हमारा एक्सिस है, पूरा स्केल पे नहीं बन पाया, कुछ थोड़ा सा एरर है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। क्लियर। एक्सटर्नल डायमेंशन कितना गिवन है, तो ये वाला जो डायमेंशन है ये गिवन है 2 मीटर, और ये वाला भी डायमेंशन, तो एक्सटर्नल 2 मीटर बाई 2 मीटर। इंटरनल ये डायमेंशन कितना है, तो ये है 1 मीटर, और ये भी है 1 मीटर। चलिए, तो डायगोनली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टॉप डिस्टेंस एक्सटर्नल का, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये डिस्टेंस 2 है, ये 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, √8, ये हो जाएगा 2√2, यही होगा। तो उसी तरह से ये वाला डायगोनली, ये जो डायगोनल है हमारा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2√2। चलिए, ये क्यों निकाला हूँ, क्योंकि आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा। बस यही फिगर ड्रॉ करना था। अब देखिए, आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आपको सोचना है कि हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट सबसे पहले करना है सिग्मा मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज। तो उसको ड्रॉ करने से पहले हमको क्या ड्रॉ करना होगा, तो पहले हमको डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस ड्रॉ करना होगा। यही करना होगा ना, ये करते आ रहे हैं हम आज तक, अभी तक तो यही कर रहे हैं इस चैप्टर में, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के चैप्टर में, कि डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस ड्रॉ मतलब कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लोड यानी वेट, यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय एरिया, और वेट ऑफ द सेक्शन, मेशनरी सेक्शन कितना हो जाएगा वेट, ये बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले इसका तो यूनिट वेट देखिए, यूनिट वेट कितना गिवन था, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट भी कह रहे थे, ये प्रॉब्लम में गिवन है। ये कितना गिवन था, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
इनटू एरिया, एरिया मैंने कैलकुलेट किया था 3 मीटर स्क्वायर आया था, देख लीजिए आप 2 × 2 - 1 × 1 इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर, इनटू हाइट, हाइट ऑफ द चिमनी गिवन था, कितना गिवन था 14 मीटर, ये हमारा गिवन था 14 मीटर। पिछले प्रॉब्लम में मैंने डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर लिया था आपको बताने से पहले, लेकिन आज सोचा कि नहीं पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं, उसके हिसाब से डायग्राम को फिर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो इंटू 14 ये हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 942 किलो न्यूटन। ओके, अब डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो वेट 942 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया 3 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, तो 314 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस। नहीं आ रहा, कैलकुलेट कीजिए 3 × 14 × 22, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 942 आ रहा है, देखिए तो कैलकुलेट करके 22 × 3 66, 66 × 14 सॉरी यही आ रहा है ना, 1 मिनट देख लीजिए आप, टू 922 इतना आ रहा है, 6 चौक, सॉरी मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, ठीक है 924 आ रहा है, मिस्टेक है यहाँ पे 924। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे 924 को तो कितना होगा 308, ये कैलकुलेशन है, आप खुद से कर लें, बस समझना यही है कि हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय एरिया, वेट क्या होगा तो यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट इनटू एरिया इनटू हाइट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 3 66 × 14, तो जब मल्टीप्लाई किया मैं तो 924 आ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय एरिया, वेट 924 आया है डिवाइडेड बाय एरिया, तो 308 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है। अब यहाँ से हम फिर डायरेक्ट स्ट्रेस निकल गया, अब क्या निकाल लें, तो अब बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए जिसको हम लोग सिग्मा बी कहते हैं, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालने, M/I × Y, M क्या बेंडिंग मोमेंट, I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Y मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर सरफेस। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज है, तो ये समझना यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो निकल जाएगा आसानी से, तो चलिए हम लोग पहले बेंडिंग मोमेंट ही निकाल लें। बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले हॉरिजेंटल विंड फोर्स, इसको हम लोग FH कहते हैं, पहले ये FH कैलकुलेट कर लेते हैं। तो FH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस इनटू विंड प्रेशर, हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यही होता है। कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लैट सरफेस तो नहीं है, प्लेन सरफेस है और प्लेन में वो डायगोनली एक्ट कर रहा है, तो इस केस में के का रिजल्ट जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब के तो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लेन सरफेस के लिए, अगर फ्लैट होगा तो साइन 90 डिग्री सॉरी थीटा 90 डिग्री हो जाता है, अगर डायगोनली है तो यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है तो के कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का रिजल्ट कितना होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से के निकल गया 1/2, जब के मैंने निकाल लिया
तो विंड प्रेशर गिवन है, विंड प्रेशर कितना गिवन प्रॉब्लम में, तो 1.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रोजेक्टेड एरिया, मेन इसी को समझना है, यही ट्विस्ट है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट डायगोनली लग रहा है जब विंड प्रेशर, तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे जिस एरिया पे जिस सरफेस पे विंड प्रेशर लग रहा है उस सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया ही हम लेंगे जो हमारा एपी होगा। तो जब ये है हमारा क्या कहते हैं चिमनी डायगोनली लग रहा है, तो इस पे जब ये प्रेशर लग रहा है विंड प्रेशर, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला डायगोनल इनटू हाइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं ए और ये बी, तो ये डिस्टेंस इनटू हाइट 14। जब इसका हम प्रोजेक्टेड एरिया बनाएंगे, सॉरी प्रोजेक्टेड एरिया का डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ये डायगोनली है, तो ये हो गया हमारा ए बी कितना है, तो 2√2 है ये डिस्टेंस, और हाइट कितना है, तो 14 मीटर है। बस यही एरिया है प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, चलिए। तो के का रिजल्ट निकाल के दिखाया आपको 1/2, प्रोजेक्टेड एरिया सॉरी विंड प्रेशर कितना है 1.4 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हो गया 14 इंटू 2√2। जब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर कितना आ रहा है, सॉरी विंड फोर्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27.7 किलो न्यूटन। अगर कुछ एरर आ रहा होगा तो आप कैलकुलेट करके देख लें, यही है पूरा डेटा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा यहाँ पुट कर लीजिएगा, अगर इतना नहीं आ रहा, इससे कुछ आगे पीछे आ रहा तो आप लिख लीजिएगा। क्लियर? तो 27.7 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स निकल गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लें अबाउट बेस, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FH, ये मान लेते हैं, ये हम सेंटर पे लग रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स, और ये वाला डिस्टेंस अबाउट बेस हमेशा सेंटर पे लगता है विंड प्रेशर फोर्स। जब विंड प्रेशर को हम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेंटर पे एक्ट करता है, हाइट के सेंटर पे। क्लियर? तो अबाउट बेस कितना h/2 हो जाएगा, ये हमारा h है, तो ये हो गया 27.7 इंटू h/2, 27.7 इंटू h कितना है 14/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 27.7 इंटू 14/2 तो 193.9 आ रहा है, 193.9 किलो न्यूटन मीटर। बार बार मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप खुद से भी रिचेक कर लीजिए और देख लीजिए, कुछ हो सकता है हमसे मिस्टेक हो कैलकुलेशन में। चलिए अब आगे क्या, बेंडिंग मोमेंट निकल गया, अब क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे बस यही ट्विस्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेरे को समझना है, हम लोगों को समझना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट होगा, पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि स्क्वायर सेक्शन था, सर्कुलर सेक्शन था, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ डायगोनली एक्ट कर रहा है। इसके बाद मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जो कि पिछले बोर्ड के एग्जाम में 2019 ऑड के एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? तो पहले यहाँ मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस सरफेस के लॉन्ग विंड प्रेशर लग रहा है उसी के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसी एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब लेंगे। क्लियर? अब आप देख लीजिए कि ये हमारा वर्टिकल चिमनी है जिसका हाइट 14 मीटर है और ये इसका प्लान है सामने से, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये पूरा जो विंड प्रेशर लग रहा है वो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, आप देख लीजिए, ये पूरा वाई एक्सिस पे लग रहा है, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है वर्टिकली, तो देख लीजिए ये वाई एक्सिस पे लग रहा है, तो पूरा विंड प्रेशर वाई एक्सिस पे लग रहा है। तो इसी एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूँगा और मैक्सिमम डिस्टेंस लूँगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि जिस भी एक्सिस के
जिस भी एक्सिस पर विंड प्रेशर लग रहा है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। क्लियर? और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर सरफेस y। तो चलिए यहाँ से हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको देखेंगे, ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक डायगोनल, ये सॉरी स्क्वायर है, इसको जब हम डायगोनली सेपरेट कर रहे हैं तो टू ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं एक ट्रायंगल का ये क्या है, बेस पे लग रहा है ना, ये एक्सिस क्या है। अगर ये वाला ट्रायंगल देखें ए बी, इसको सी मान लें और ये डी मान लें, तो ए बी सी ट्रायंगल में और इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। तो ये क्या बेस की तरह काम कर रहा है। इस तरह से समझिए आप कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, और इसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। ये हाइट हमारा बी है, मतलब विड्थ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो हाइट है ये एच है। तो बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर इसके लिए हम देखेंगे तो बी एच क्यू बाई 12 होता है बेस के अबाउट। अगर सी जी के अबाउट होगा तो सी जी के अबाउट क्या होता है, आई सी जी, ये होता है बी एच क्यू बाई 36। और अगर अपेक्स मतलब इस टॉप पे देख के अबाउट देखेंगे, अबाउट सी, तो ये होता है बी एच क्यू बाई 4। ये आप देख लीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम बेस के अबाउट ले रहे हैं। इस प्रॉब्लम में देख लीजिए ए बी, तो इसके अबाउट जब हम ले रहे हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या, 2√2 बी, और एच क्यू, तो एच कौन, ये वाला डिस्टेंस होगा ये, तो ये डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस 2√2, उसका हाफ हो जाएगा यानी √2, तो √2 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया बड़े वाले स्क्वायर सेक्शन का। अब हमारा छोटा स्क्वायर सेक्शन इसके अंदर में है, इसको माइनस करेंगे ना, तो इसको माइनस जब करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए। इसको देख लीजिए, ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर किए थे, 2 का स्क्वायर किए थे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर यानी √2 हो जाएगा। ठीक है, और हाफ करेंगे तो √2/2, तो माइनस क्या हो जाएगा, √2, तो माइनस बी हो गया √2 इंटू इसका हाफ, तो √2/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। √2/2 को अगर शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 1/√2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करके 1/√2। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा सॉल्व करने के बाद 1.25 आ रहा है, 1.25 मीटर पर पावर 4। आप चेक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत इसको समझने में। अब ये क्या है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले रहे थे, ये कौन से, एक ट्रायंगल के लिए था, ए बी सी के लिए, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी है और एक ए बी डी है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 मीटर पर पावर 4। क्लियर? क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? बस यहीं पे अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो यहीं पे होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना है कि जिस भी सरफेस पे हमारा विंड प्रेशर लग रहा है उसी सरफेस के एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो ये हमारा डायगोनली लग रहा था, तो डायगोनली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, तो ये हमारा बी हो गया। ये वाला यहाँ पे ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एक स्क्वायर सेक्शन, तो ये हाइट हो गया, तो बी डी का क्यूब बाई 12 बड़े वाले के लिए। छोटे वाले के लिए उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस यहाँ निकालें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर, तो 1 + 1 = 2 √2, तो √2 आ गया। √2 को हाफ किए तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये हाइट, तो √2/2 = 1/√2।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आप देख लें और इसको सॉल्व करके 1.25 मीटर पर पावर 4 आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं आगे। बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया था? बेंडिंग मोमेंट आया था 193.9 डिवाइडेड बाय, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत आया है, ये आया है 1.25 इंटू वाई। वाई क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द एक्सिस टू द आउटर सरफेस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये 2√2 का हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्लियर? अब जब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना निकलता है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 219.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, यही दोनों तो निकालना था। अब मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लें, तो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा बी प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना निकला था? शुरू में मैंने निकाला था, शुरुआत में ही डायरेक्ट स्ट्रेस 308 प्लस 219.3, जब इसको ऐड कर रहे हैं तो 527.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा मीन कितना आ रहा है? तो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस 308 माइनस 219.3, ये आ रहा है 88.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कंप्रेशन में होगा, बस यही आंसर था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बोर्ड में पूछा गया पिछले 2019 के बोर्ड में आप लोगों के, उसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि ए मेसनरी पिलर of 6 meter height and 2 meter by 4 meter section is subject to horizontal wind pressure of 1200 Newton per meter square on the 2 meter by 6 meter face. 2 meter by 6 meter face. Full stop. The unit weight of machinery is 19200 Newton per meter cube. Full stop. Find sigma max and sigma min. पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस यही फाइंड आउट करना एट द बेस। चलिए, ये क्वेश्चन 2019 ऑड का क्वेश्चन है। अब इसको रीड कीजिए, इसके अकॉर्डिंग पहले गिवन डेटा है वो राइट कीजिए। गिवन डेटा क्या है? ए मेसनरी पिलर ऑफ 6 मीटर हाइट ऑफ पिलर एच से इसको डिनोट कर लेते हैं, ये 6 मीटर ये गिवन है, एंड 2 मीटर बाय 4 मीटर सेक्शन इज सब्जेक्टेड, मतलब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है,
रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो हम पहले इसको विड्थ मान लेते हैं, जो बड़ा वाला हमारा डायमेंशन है, विड्थ ऑफ पिलर, इसको स्मॉल b से, ये 4 मीटर, और थिकनेस या डेप्थ जो कहिए, ये थिकनेस ऑफ पिलर जिसको स्मॉल d से डिनोट कर लेते हैं, ये 2 मीटर। यही है ना डायमेंशन, 2 मीटर बाई 4 मीटर। तो हम बात कर चुका हूँ पिछले भी क्लास में कि जिसका डायमेंशन जो बड़ा होगा वो विड्थ होगा, और जो कम होगा या तो उसको डेप्थ या थिकनेस जो लेना ले लीजिए। क्लियर? सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर। अब हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, विंड प्रेशर P इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है, 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे क्या गिवन है कि ये जो प्रेशर लग रहा है विंड प्रेशर, वो कौन से सेक्शन पे लग रहा है, 2 मीटर बाय 6 मीटर फेस पे लग रहा है, 2 मीटर बाय 6 मीटर फेस। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। और द यूनिट वेट ऑफ मशीनरी, यूनिट वेट गिवन है, यूनिट वेट जिसको गामा से डिनोट करते हैं, ये स्पेसिफिक वेट, ये है 19200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। बस अब फाइंड आउट क्या करना है, तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू वाट एंड सिग्मा मिन इज इक्वल टू वाट, यही फाइंड आउट करना है। चलिए मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो है हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे सॉलिड है, होलो नहीं है। चलिए ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। ये कितना था, ये 4 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है, और इसी पे हमारा विंड प्रेशर लग रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रॉब्लम में जो विंड प्रेशर लग रहा है उसका साइज 2 मीटर बाय हाइट कितना है इसका, 6 मीटर। तो इसका हाइट h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इसका प्रोजेक्टेड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो हाइट होगा इतना ही, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, और हाइट तो 6 मीटर ही रहेगा। क्लियर? बस इसी को समझना था और कुछ नहीं समझना है। ये हमारा वेट काम करेगा डाउनवर्ड W। हाइट क्रॉस सेक्शन जो है मैं उसको लिख चुका हूँ। अब आगे देखिए, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने से पहले क्या करना है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस, अब आप खुद सोचिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता ही है वेट डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? अब वेट कितना हो जाएगा, वेट पहले कैलकुलेट कर लें। तो यूनिट वेट, इस प्रॉब्लम का यूनिट वेट हमारा गिवन है, कितना गिवन है यूनिट वेट, ये है 19200 इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 और इंटू हाइट 6, इतना ही होगा ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सेल्फ वेट है ये, सेल्फ वेट ऑफ सेक्शन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 92160 न्यूटन, 92160 न्यूटन। एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 1920, कितना आया था सेल्फ वेट, 92160 डिवाइडेड बाई 8। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 115,200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया। अब बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए,
तो बेंडिंग स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लीजिए। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू m/i इंटू वाई। बेंडिंग मोमेंट पहले निकालना है तो उसके लिए पहले विंड फोर्स निकालना होगा, हॉरिजेंटल विंड फोर्स। तो हॉरिजेंटल विंड फोर्स इसको FH से डिनोट करते हैं। ये कितना हो जाएगा FH? यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, रेक्टेंगुलर बट है लेकिन फ्लैट है, तो यहाँ के पी और ए पी के कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस, विंड प्रेशर और प्रोजेक्टेड एरिया। तो के यहाँ 1 हो जाएगा फ्लैट सरफेस के लिए। विंड प्रेशर कितना गिवन है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में विंड प्रेशर 1200 गिवन है। 1200 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया जिस पर विंड प्रेशर लग रहा है प्रॉब्लम में ही मेंशन है 2 मीटर बाई 6 मीटर। तो देख लीजिए 2 मीटर और हाइट इसका 6, 2 इंटू 6। जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं FH तो ये आ रहा है 1400 न्यूटन। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट अबाउट बेस ये कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू 14400 इंटू ये हमारा लग रहा है, तो ये हाइट कितना है? ये FH लग रहा है ना विंड फोर्स, ये हाइट हो गया 6/2, मतलब h/2 6/2। तो ये हो जाएगा 6/2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 43,200 न्यूटन मीटर। क्लियर? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, समझिए इसको। ये क्या हो जाएगा? कौन से एक्सिस के अबाउट लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। आप देखिए कि कौन से एक्सिस पे लग रहा है, ये प्लान है ना, तो वाई एक्सिस पे लग रहा है, ये वाई एक्सिस है, तो इसी के अबाउट लेंगे। तो ये हो जाएगा बी कितना 2 इंटू 4 का क्यूब बाई 12। BD/12 तो होता ही है रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG। यहाँ होलो है नहीं जो माइनस करेंगे, सॉलिड है तो इतना ही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ जाएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 3। 32 डिवाइडेड बाई 3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। y कितना हो जाएगा? तो y इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम फ्रॉम सेंटर, तो y 4/2 निकल गया दोनों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। बेंडिंग स्ट्रेस का तो फार्मूला लिखे हुए हैं। बेंडिंग मोमेंट कितना आया था? तो आया था 43,200 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है? 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई कितना है? तो वाई है 4/2, ये आ रहा है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा 8100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस आ चुका है, बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आ चुका है। यहाँ से सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन निकाल लें, तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी कितना आया था हमारा? 115200 प्लस 8100। जब इसको ऐड करने के बाद 123,300 ये आ रहा है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस। जब इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 123.30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा मैक्स हो गया। अब सिग्मा मिन, तो सिग्मा मिन निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ सिग्मा मिन। सिग्मा मिन हो जाएगा हमारा सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा डी कितना है? 115200 माइनस 8100। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 107
100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किलो न्यूटन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 107.10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव में आ रहा है तो कंप्रेशन होगा, बस यही निकालना था। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है 6 मार्क्स में। क्लियर? बस अगर कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।